दोस्तों ये कहानी है एक बादशाह की जो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था। वो अपने कुत्ते को शाही अंदाज में रखता, शाही अंदाज में खिलाता, हर जगह साथ ले जाता। बादशाह को अपने कुत्ते से इतना प्रेम था कि यहाँ तक कि प्रजा कहती थी कि काश हम बादशाह के कुत्ते होते हैं। बादशाह अपना सारा ध्यान, अपना सारा पैसा भी उस कुत्ते पे खर्च करता। इतनी मोहब्बत कुत्ते से कि लोग मिसाल दिया करते थे कि अगर जानवरों से प्रेम करना है तो बादशाह से सीखो। बादशाह जब भी मीटिंग में जाते तो कुत्ते को साथ ले जाते हैं, वो मीटिंग चाहे पॉलिटिकल हो चाहे पर्सनल हो। और कुत्ते की किस्मत इतनी अच्छी कि कुत्ता बादशाह के साथ दरबार में ही बैठता था। एक बार ये हुआ कि बादशाह को दूसरे राज्य में जाना था किसी दूसरे राजा से मिलने के लिए। अब चूंकि उस जमाने में रास्ते दूर थे, यातायात के साधन थे नहीं, तो वाया समुद्र उनको जाना पड़ा, समुद्री रास्ता था। तो बादशाह ने एक शाही नाव तैयार करवाई, उसमें बादशाह कुछ सैनिक, कुछ मंत्री, कुछ एजुकेटेड लोग, वो सब बादशाह के साथ चले। अब चूंकि कुत्ता भी बादशाह के साथ हर जगह जाता तो उस कुत्ते को भी नाव में बैठा ले गया। कुत्ते के लिए सफ़र पहला था, इससे पहले कुत्ता कभी समुद्री सफ़र पर नहीं गया। तो जैसे ही पानी से नाव में हलचल होती वो थोड़ा सा असहज महसूस करता और उसके कारण वो उछाले मारता। फिर वो ज़ोर ज़ोर से धीरे धीरे नाव चलने लगी, वो ज़ोर ज़ोर से उछल कूद करने लगा। अब इधर बाकी के सारे यात्री डर रहे हैं, सैनिक हैं और जो बादशाह के खास लोग हैं, उनको लग रहा है कि कुत्ते की उछल कूद से कहीं ऐसा नहीं हो कि नाव पलट जाए, कहीं ऐसा नहीं हो किसी दूसरे यात्री को चोट लग जाए, कोई पानी में गिर जाए। तो हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी कि बादशाह को कहना तो सब चाह रहे थे। और उधर बादशाह को और एंजॉय आ रहा था, उनको अच्छा लग रहा था कि उनका प्यारा सा कुत्ता कैसे खेल कूद रहा है। पर थोड़ी देर बाद वो भी फिर इस चीज़ से इरिटेट हो गए और वो भी सोच रहे थे अभी इस कुत्ते को कैसे बंद करवाएं कि इसका उछल कूद बंद हो। तो उनकी नाव में एक दार्शनिक भी बैठा था। दार्शनिक कोई ज्ञानी आदमी था। उसने हिम्मत करके बादशाह को बोला कि अगर आप कहो तो मैं इस कुत्ते का उछल कूद बंद करवा दूंगा और हमें इससे कुछ करना तो पड़ेगा, नहीं तो नाव पलट जाएगी। तो बादशाह ने कहा ठीक है, मैं आपको इजाज़त देता हूँ, पर आप क्या करोगे। वो दार्शनिक गया, उसके पास में जो साथी बैठे थे उन्होंने बोला कुत्ते को उठाओ और पानी में फेंक दो। वैसा ही किया, कुत्ते को उठाया और पानी में फेंक दिया। अब कुत्ता पानी में फेंक गया तो उसकी जान पे बन आई। वो खुद को बचाने का प्रयास करने लगा, हाथ पैर मारने लगा, जैसे तैसे उसने नाव को पकड़ा। थोड़ी देर तक नाव के साथ में वो चलता रहा। फिर उसने उन साथी लोगों को बोला जिन्होंने कुत्ते को फेंका था कि वापस उठाओ और नाव में ले लो। उन्होंने उसको वापस उठाया और नाव में ले लिया। अब अचानक सरप्राइज ये हो गया, कुत्ता एक पालतू बकरी जैसा बन गया। वो एकदम चुपचाप जाके बादशाह के पास बैठ गया, किसी तरह की उछल कूद नहीं, कुछ नहीं। अब चूंकि कुत्ता अचानक से पालतू बकरी बन गया तो बादशाह ने पूछा कि कैसे हुआ, बताओ मुझे। तो दार्शनिक ने कहा कि बादशाह बहुत सीधी सी बात है, ज़िंदगी में जब खुद पे कोई विपत्ति नहीं आती है तब तक हम दूसरों की परेशानी या दूसरे की परिस्थिति समझ में नहीं आती। जब खुद की जान पर आती है तो दूसरों की परिस्थिति हमको समझ में आती है। किन वजह किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किन वजह से चल रहा है, आप और हम कुछ नहीं जानते। सामने वाले की ज़िंदगी पे कमेंट करने से पहले 10-12 बार सोचिएगा। ये कहना आसान होता है कि लास्ट बॉल पर सिक्स लग सकता है, लेकिन मैदान में जाकर उस गेंद का सामना करना जो 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, एक अलग कहानी होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप दूसरों की ज़िंदगी पर सवाल करने से बचें, अपनी स्थिति और अपनी ज़िंदगी अच्छी करें।